हेलो एवरीवन, ये प्रेजेंटेशन हमारा है पावर जनरेशन और जनरेटिंग स्टेशंस के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या गिवन है, जस्ट अ मिनट। ओके, अ पावर स्टेशन ऑल्सो रेफर टू एज जनरेटिंग स्टेशन। जो हमारा पावर स्टेशन है उसे हमने जनरेटिंग स्टेशन बताया है, या पावर प्लांट बोल लीजिए, पावर हाउस और जनरेटिंग प्लांट। तो ये सारे नेम्स हैं हमारे पावर स्टेशन के। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए कहाँ पे काम होता है? पावर स्टेशन पे, ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डिफरेंट एनर्जीज बताई गई है। नाउ यूनिट कलेक्शन ऑफ पावर प्लांट, सो देयर मे बी सेवरल यूनिट्स विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अलग अलग यूनिट्स होती हैं पावर प्लांट की। फर्स्ट यूनिट क्या हुई हमारी? एनर्जी सोर्स, दैट इज हीट, विंड, वाटर एक्सेट्रा। सेकेंड यूनिट हुई हमारी टरबाइन। थर्ड यूनिट हुई हमारी जनरेटर। जनरेटर क्या है? एक रोटेटिंग मशीन है जो कि कन्वर्ट कर रही है हमारी मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बाय क्रिएटिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर के बीच में जो मोशन हो रहा है आपस में, उससे हमारी मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज हो रही है। तो वो किसका काम हो गया? जनरेटर का। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्स या फिर फ्यूल के बेसिस पे जो कैटेगराइज किया गया है पावर प्लांट्स को, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, बायोमास फ्यूल पावर प्लांट्स, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर के बेसिस पे जो कैटेगराइज किया गया है वो है स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स, गैस टरबाइन पावर प्लांट्स, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स। सो इंटरनल कंबशन रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल कोजनरेशन प्लांट्स लाइक। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे इंटरनल कंबशन यूज़ होता है इंजन्स में, हॉस्पिटल, ऑफिस, बिल्डिंग्स, इस तरह की जहाँ पे भी ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। नाउ माइक्रो टर्बाइंस, स्टर्लिंग इंजन्स, इंटरनल कंबशन रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स आर लो कॉस्ट सॉल्यूशंस। ये ऐसे इंजन्स होते हैं जो कि कम कॉस्ट पे, कम लागत पे काम करते हैं फॉर यूजिंग अपॉर्चुनिटी फ्यूल सच एज लैंडफिल गैस, डाइजेस्टर गैस फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वेस्ट गैस फ्रॉम ऑयल प्रोडक्शन। तो यहाँ से ये चीज़ें यूज़ करके एक लो कॉस्ट सोल्यूशन बनाया गया है जिससे कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी के बेसिस पे हम कैसे से कैटेगराइज करते हैं? बेस लोड पावर प्लांट run nearly continually to provide that component of system load that doesn't vary during a day or a week। तो ये वैरी नहीं करता और ये कंटिन्यूसली पावर प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है, इसलिए इसे बोला है बेस लोड पावर प्लांट। सेकेंड हम बात करते हैं पीकिंग पावर प्लांट की। तो पीकिंग पावर प्लांट क्या होता है? डेली पीक लोड विच में ओनली बी फॉर अ 1 or 2 आवर्स। जब पीक लोड होता है हमारा 1 से 2 घंटे का, तभी ये पावर सप्लाई में आते हैं पीकिंग पावर प्लांट, जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है हमें। वाइल देयर इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है बेस लोड पावर प्लांट से, ठीक। नाउ हम आते हैं थर्ड पावर प्लांट पे, जिसे हम बोलते हैं लोड फॉलोइंग पावर प्लांट्स। So load following power plants can economically follow the variations in the daily and weekly load। तो कैसे हमारी वेरिएशंस आते हैं वीकली लोड पे, डेली लोड पे, उस अकॉर्डिंग हम ये पावर प्लांट यूज़ करते हैं, लोड फॉलोइंग पावर प्लांट्स एट लोअर कॉस्ट देन पीकिंग प्लांट विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन बेस लोड प्लांट। इसकी लोअर कॉस्ट होती है पीकिंग प्लांट से और ये फ्लेक्सिबल भी होता है बेस लोड प्लांट से। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा ईयर वाइज क्लियर नहीं हो रहा, बट ये ईयर वाइज प्रोडक्शन हमारा बढ़ता ही जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज शेयर ऑफ पावर सोर्सेज ऑफ इंडिया, जैसे कि थर्मल का सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है, देन सबसे कम होता है आपका न्यूक्लियर का, ये पाई चार्ट में बताया गया है। देन रिन्यूएबल का 10% है, हाइड्रो का 20% है,
तो इस तरह से समझाया गया है। देन आपका आता है परफॉर्मेंस एफिशिएंसीज। सो ऑल थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट एनर्जी। जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं वेस्टेज ऑफ हीट एनर्जी एज अ प्रोडक्ट, मतलब कि हीट एनर्जी जो वेस्ट जाती है इसमें यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। द अमाउंट ऑफ वेस्ट हीट एनर्जी इक्वल्स और एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी। So gas-fired power plant can achieve 50% conversion efficiency, while coal and oil plants achieve around 30 to 49%. तो इसमें परसेंटेज बताया गया है कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है। जैसे गैस फायर्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे 50% देखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है कूलिंग प्रोसेस और कूलिंग टावर। तो इसमें 3 चीज़ों पे बात की गई है, वाटर कूल्ड, मैकेनिकल इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, वेट कूलिंग एंड एयर कूल्ड। नाउ वाटर कूल पे हम बात करते हैं। सो मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जस्ट अ मिनट, ओके। सो मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड लार्ज फॉसिल फ्यूल फायर पावर प्लांट्स आते हैं जिसमें वाटर कूलिंग यूज़ होती है। यूज लार्ज हाइपरबॉइल्ड चिमनीज लाइक स्ट्रक्चर्स दैट रिलीज द वेस्ट हीट टू द एम्बियंट एटमॉस्फेयर बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर से जो वेस्टेज ऑफ हीट है उसका टेम्परेचर नीचे किया जाता है, तो वाटर कूलिंग यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। देन मैकेनिकल इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वेट कूलिंग में कहाँ होता है, मैनी पावर प्लांट्स यूज फैंस टू प्रोवाइड एयर मूवमेंट अपवर्ड थ्रू डाउन कमिंग वाटर एंड आर नॉट हाइपरबॉइल्ड चिमनी लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हाइपरबॉइल्ड हम यूज़ कर रहे थे उसे चेंज किया गया और यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट जिसमें एयर मूवमेंट अपवर्ड हो ऐसे फैंस का यूज़ किया गया है, तो इसे हम बोलेंगे मैकेनिकल इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वेट कूलिंग। थर्ड हमारा आता है एयर कूल्ड। इन एरियाज विथ रिस्ट्रिक्टेड वाटर यूज़, ऐसी एरिया जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वाटर यूज़ होता है वहाँ ड्राई कूलिंग ऑफ टार और डायरेक्टली एयर कूल्ड रेडिएटर्स नेसेसरी होते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर का यूज़ रिस्ट्रिक्ट होता है। सो दीज कूलर्स हैव लोअर एफिशिएंसी, इन कूलर्स की एफिशिएंसी कम होती है और एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है फ़ैन को चलाने के लिए टू ड्राइव द फैंस कंपेयर टू अ टिपिकल वेट इवेपोरेटिव कूलिंग टार। कंपेयर टू जो बाकी वाटर कूलिंग होती है उससे एफिशिएंसी भी कम होती है और एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा होता है।